अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमने यूनिट 5 जो है वो सारा पढ़ा। यूनिट 5 हमने लास्ट वीडियोस जो थी उसमें हमने यूनिट 5 जो है वो मुकम्मल किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके मश्की सवालात की तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि अक्सर बच्चे जो है इसको बहुत मुश्किल समझते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप उसका डेटा सही निकाल लेते हैं और फार्मूला सही लिख लेते हैं तो आपका ये जो न्यूमेरिकल है ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो आज हम बढ़ेंगे और जो यूनिट 5 की जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम हल करेंगे। तो हमारे पास है यूनिट नंबर 5 और इसके जो है वो मश्की सवालात जो है वो हम हल करेंगे, इसके मश्की सवालात। तो बढ़ते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, दो गोले जिनका मास 50 किलोग्राम और 100 किलोग्राम है एक दूसरे से 5 मीटर के फासले पर रखे हैं। इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमने मालूम करनी है। सवाल नंबर है 1, पहले इसको समझते हैं। दो गोले हैं, एक का मास जो है वो 50 किलोग्राम है, दूसरे गोले का मास जो है वो 100 किलोग्राम है। इन दोनों के जो सेंटर्स के दरमियान जो फासला है वो फासला हमारे पास दिया गया है 5 मीटर्स। हमने मालूम करना है कि इन दो गोलों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितनी होगी, ये हमने मालूम करना है। सबसे पहले इसका डेटा निकालेंगे। डेटा निकालेंगे तो हमें आसानी के साथ बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डेटा हमने निकाला, सबसे पहले हमारे पास M1 है बराबर है 100 किलोग्राम। M2 की कीमत हमें दी गई है जो कि है 50 किलोग्राम और हमें R की कीमत दी गई है जो कि है 5 मीटर। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की कीमत यहाँ पे मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, डेटा जब हमने निकाल लिया, सिंपल डेटा आपके पास आ गया, फिर हम दूसरे मरहले में क्या करते हैं कि फॉर्मूला लिखते हैं और वो हमारे पास है F बराबर है G M1 M2 बटे R का मुरब्बा। यहाँ पे हम G की कीमत लिखना भूल गए जो आपको याद होनी चाहिए, और G की कीमत हम यहाँ लिख लेते हैं। G बराबर है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर का मुरब्बा फी किलोग्राम का मुरब्बा, ये इसकी कीमत है। इसके अंदर अभी हम इसकी कीमतें डालेंगे। F बराबर है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 ज़रब 100 ज़रब 50 तक़सीम हमारे पास है 5 का, हमने यहाँ पे मुरब्बा लेना है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन कीमतों को ज़रब देंगे, और इन कीमतों को किनको, ये 10 की ताकत को छोड़कर इसको और इन तीनों नंबर्स को जो है वो हम आपस में ज़रब देंगे। और ज़रब देने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि आगे के सवालात हल करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले ज़रब देते हैं। 6.673 ज़रब 50 ज़रब 100, तो ये हमारे पास जवाब आ जाता है 33,365 ये जवाब आ गया। 33,365 हमारे पास जवाब आ जाता है। ज़रब 10 की ताकत 11 जो है -11 वो अपनी जगह पर ही रहता है। 5 का जब हम मुरब्बा निकालते हैं तो 5 का मुरब्बा आ जाता है 25। अभी हम ये जो नंबर हमारे पास आया है इसको हम तकसीम करेंगे, किसके ऊपर तकसीम करेंगे, 25 के ऊपर तकसीम करेंगे, जैसा आपके फॉर्मूले में दिया गया है। तकसीम 25 जवाब हमारे पास आ जाता है F बराबर है 1334.6 ज़रब 10 की ताकत -11 जो है वो हमारे पास आंसर इसका आ जाता है। अभी हम क्या करेंगे कि इशारिया को हम इस पोजीशन तक लेकर आएंगे, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल नोटेशंस होते हैं, जो साइंसी तरकीब होती है, उसके अंदर इशारिया जो है से पहले एक नॉन ज़ीरो अदद होना चाहिए, जो ज़ीरो ना हो वो हो, और उससे ज़्यादा अदद नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए और वो भी ज़ीरो ना हो। तो हम क्या करेंगे, इशारिया यहाँ पर है, इसको 1
3 हिस्से जो है वो इस तरफ लेकर आएंगे। जब हम इसको 3 हिस्से इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा कि ये जो f है हमारे पास, ये देखें कि इशारिया आ जाएगा यहाँ पर। 3 हम लिख सकते हैं, बाकी को भी लिख सकते हैं। 4 6 ज़रब 10 की ताकत कितने कदम गए हैं? 3 कदम गए हैं। अभी मसला ये पैदा होता है कि ये जो 3 है इसकी कीमत जमा होगी या मनफी होगी, क्योंकि हम इसको आगे लेकर आए हैं। तो आप सिंपल सी बात अपने जहन में रखें कि हम आपके पास अदद जो था वो 1334 था। 1334 था। आपने 1334 को 1.3 कर दिया, यानी आपके पास बहुत बड़ा अदद था, आपने इसको छोटा कर दिया। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे कि जो 10 की ताकत होगी उसको जमा में लिखेंगे। और अगर आपके पास छोटा अदद है और आप उसको बढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं ना। छोटा अदद था, आपने उसको बड़ा कर दिया, तो आपने कमी वाक़या कर दी। वो कमी जो है वो आप 10 की ताकत में लिखेंगे, लेकिन वो मनफी में लिखेंगे। तो ये आगे जमा ज़रब 10 की ताकत मनफी 11 में से जब 3 जाएंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 8। 1.3 3 4 6 ज़रब 10 की ताकत मनफी 8 न्यूटन जो है वो फोर्स होगी जो इन दोनों अजसाम के दरमियान होगी। उस फोर्स को जो है हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, जो 50 किलोग्राम के जिस्म में और 100 किलोग्राम के जिस्म में होगी। ये कितने के बराबर होगी? 1.3 3 4 6 ज़रब 10 की ताकत मनफी 8 न्यूटन के बराबर होगी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, और सवाल नंबर 2 को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो चलें जी, सवाल नंबर 2 है हमारे पास, और वो है जमीन और चांद के मासेस बिल तरतीब 5.98 ज़रब 10 की ताकत 24 और 7.35 ज़रब 10 की ताकत 22 किलोग्राम है। इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करें, जबकि चांद का फासला जमीन से 3.84 ज़रब 10 की ताकत 5 किलोमीटर है। ये चीज़ें हमें दी गई हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सवाल को समझ जाते हैं तो बाय गॉड जवाब देना बहुत आसान हो जाता है। बढ़ते हैं, हमारे पास ज़मीन है, ये ज़मीन है। चलें इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ज़मीन, और यहाँ पर जो है चांद है। ये चांद जो है ज़मीन के मदार में गर्दिश कर रहा है। ठीक है, हमने ये मालूम करना है कि ये चांद किस ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत जो है ये गर्दिश कर रहा है। ये चांद है, ये चांद का सेंटर है, ये ज़मीन का सेंटर है। और हम देखते हैं कि इनके दरमियान जो फासला हमें बताया गया है वो बताया गया है जी 3.84 ज़रब 10 की ताकत 5 किलोमीटर। ये हमें फासला दिया गया है। ज़मीन और चांद के मासेस दिए गए हैं। हमने ये मालूम करना है कि इनके दरमियान ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है। तो चलें सबसे पहले हम इसका डाटा निकाल लेते हैं, और डाटा में जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसे हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है ज़मीन का मास। तो ज़मीन के मास को जो है वो m से e जो है मास, m से मास और e से जो है वो अर्थ हम ले लेते हैं, मास ऑफ द अर्थ। ये जी हमारे पास आ रहा है 5.98 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। m मून का मास जो है, मून या चांद का मास, वो है जी 7.35 ज़रब 10 की ताकत 22 किलोग्राम। फिर हमें इनके दरमियान फासला दिया गया है, r बराबर है 3.84 ज़रब 10 की ताकत 5 किलोमीटर। हमने क्या करेंगे कि इस मीटर को जो है हम किलोमीटर को हम मीटर में तब्दील करेंगे, क्योंकि बाकी जो मिकदारें हैं वो मीटर में है, इसलिए हम इसे तब्दील कर देंगे। तो यह आ जाएगा 3.84 ज़रब 10 की ताकत 5 ज़रब 10 की ताकत आ जाएगी 3 मीटर्स। तो ये हो जाएगा r बराबर है 3.84 ज़रब 10 की ताकत जो है 5 और 3 8 मीटर हो जाएगी। जी की कीमत हमें पता है जी
6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर का मुरब्बा फी किलोग्राम का मुरब्बा। हमने मालूम करनी है F की कीमत। सही हो गया, ये चीज़ हमने यहाँ से निकाल ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे कि फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला वही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। F बराबर है G(m)(E) मास ऑफ द मून, m मास ऑफ द मून, मास ऑफ द अर्थ तकसीम r का मुरब्बा। तो F की कीमत हम यहाँ पर लिखेंगे। वो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले G की कीमत लिखेंगे। G जो है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 मास ऑफ द अर्थ 5.98 ज़रब 10 की ताकत 24 ज़रब मास ऑफ द मून लिखेंगे 7.35 ज़रब 10 की ताकत 22 तकसीम R की कीमत हमारे पास है 3.84 ज़रब 10 की ताकत है जी हमारे पास 8। 10 की ताकत 8 का मुरब्बा। चलें जी, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इन मिकदारों को ज़रब देंगे, बाकी मिकदारों को छोड़ देंगे। 10 की ताकत को छोड़कर बाकी सब चीज़ों को ज़रब देंगे, जो आ जाएगा 6.673 ज़रब 5.98 ज़रब 7.35। तो जवाब हमारे पास आता है 293.29। F बराबर है 293.29 तकसीम ज़रब 10 की ताकत कितनी है 24 जमा है 22 मनफी 11, ये आ जाएगा। और इसका अभी हम क्या मालूम करेंगे, R का मुरब्बा मालूम करेंगे। 3.84 ज़रब 3.84 हमने किया और इसका मुरब्बा हमारे पास आ गया जी 14.74 ज़रब ये जो 8 है इसकी कीमत डबल हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 की ताकत 16। इसका मुरब्बा नहीं होगा 8 8 16 नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा 8 दूनी 16, क्योंकि ये 10 की ताकत है, इसलिए हम इसका मुरब्बा जो है वो इस तरीके के साथ लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हल कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। F बराबर है 293.29 ज़रब 10 की ताकत 24 जमा 22, ये हो जाएंगे जी हमारे पास 46। 46 में से 11 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 35 आ जाएगा हमारे पास नंबर। तकसीम 14.74 ज़रब 10 की ताकत 16। अभी हम क्या करेंगे जनाब के हम इस 293 को तकसीम कर देंगे इस 14.74 पर। तो तकसीम करने के बाद हम मज़ीद आगे देखेंगे कि क्या होता है जी। तो हमारे पास क्या करेंगे 293.29 डिवाइडेड बाय 14.74, जवाब हमारे पास आता है जी 19.9 ये जवाब आ रहा है। ज़रब 10 की ताकत, इसको ज़ीरो को बड़ा लिख देते हैं 35। अभी ये जो है ये 16 की ताकत यहाँ पर जमा में है, जब हम इसको बटे के निशान से ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी ताकत हो जाएगी मनफी 16। अभी 35 में से 16 निकालेंगे तो F हमारे पास आ जाएगा 19.90 ज़रब 10 की ताकत आ जाएगी 19 आ जाएगी। 10 की ताकत 19 कौन सा होगा, मस्बत का होगा, क्योंकि 35 ज़्यादा है तो इसलिए जो है वो इसकी ताकत हो जाएगी 19। अभी हम क्या करेंगे कि जब भी हम 10 की ताकत में चीज़ों को लिखते हैं तो हम हमेशा जो लिखते हैं वो इशारिये से पहले एक नॉन ज़ीरो अदद होता है। तो ये जो है इशारिये से पहले 2 नॉन ज़ीरो अदद हैं, तो
तो हम क्या करेंगे कि हम इशारिये को उठाकर इस पोजीशन से यहाँ पर लेकर जाएंगे। हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि f बराबर हो जाएगा 1.9 9 ज़रब 10 की ताकत। एक कदम हम आगे गए हैं, 19 को हमने 1 बनाया है, 1.9 बनाया है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास 19 बड़ा अदद था, हमने उसको छोटा कर दिया जो 1.9 बन गया। उस सूरत में हम 1 की कीमत जो है वो मस्बत में लिखेंगे, ज़रब 10 की ताकत हमारे पास हो जाएगी 19। इन दोनों को जमा करेंगे, f बराबर आ जाएगा 1.99 ज़रब 10 की ताकत 20 न्यूटन। तो आप देखें कि ये चांद और ज़मीन के दरमियान जो कशिश की कुव्वत है, जो इसको अपनी तरफ खींच रही है और इसे गोल दायरे में घुमा रही है, वो कुव्वत हमारे पास 1.99 ज़रब 10 की ताकत 20 न्यूटन। इतनी ज़्यादा ये हैवी फोर्स है कि जो ज़मीन को अपनी तरफ जो है ज़मीन को यहाँ पर घुमा रही है। तो आगे हम बढ़ेंगे और सवाल नंबर 3 करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? अगर दो प्रोटॉन का दरमियानी फासला 1 मीटर है और उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स 1.87 ज़रब 10 की ताकत -64 न्यूटन है, तो प्रोटॉन का मास मालूम करें। दो प्रोटॉन यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं। सवाल नंबर है हमारे पास 3। इसको समझते हैं। एक प्रोटॉन ये है, दूसरा प्रोटॉन ये है। इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 1 मीटर का है और हमें ये बताया गया है कि इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1.87 ज़रब 10 की ताकत -64 न्यूटन है। हमने ये मालूम करना है कि ये प्रोटॉन जो हैं इनका मास कितना है, ये हमने मालूम करना है। बढ़ते हैं आगे, डेटा निकालते हैं और डेटा में हमें बताया गया है अगर एक प्रोटॉन का मास m1 के बराबर है तो m प्रोटॉन का मास जो है वो हमेशा दोनों के बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे m1 बराबर है m2 बराबर है m। तो यहाँ पर 2 m है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि m और m का मुरब्बा हम देख लेंगे, आगे क्या होता है वैसे ही हम लिख लेंगे। r जो है वो 1 मीटर के बराबर है। फिर हमें दी गई है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो दी गई है 1.87 ज़रब 10 की ताकत -64 न्यूटन। हमें जी की कीमत का पता है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर का मुरब्बा फी किलोग्राम का मुरब्बा। और जो है वो हमने कीमत मालूम करनी है तो मास की कीमत मालूम करनी है। फॉर्मूला लगाएंगे और आगे चलेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास F बराबर है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r का मुरब्बा। F बराबर है G, m1 की कीमत भी m के बराबर है, ये भी m के बराबर है और r का मुरब्बा। तो ये हमारे पास हो जाएगा F बराबर है G m का मुरब्बा तकसीम r का मुरब्बा। अभी कीमत हमने m की मालूम करनी है तो m को जो है हम यहीं रहने देंगे, बाकी सब चीज़ों को उठाकर बराबर के निशान के इस तरफ लेकर आएंगे। तो ये r यहाँ तकसीम हो रहा है, यहाँ खा आएगा तो ज़रब खा जाएगा, g यहाँ ज़रब खा रहा है, यहाँ पर आएगा तो तकसीम हो जाएगा। हमारे पास m का मुरब्बा बराबर आ जाएगा f r का मुरब्बा तकसीम g। अभी हम इसमें इसकी कीमतें डालेंगे और कीमतें डालने के बाद हम इसका जवाब जो है वो निकालेंगे। तो f की कीमत जो है वो हमें दी गई है, कितनी है जी? 1.87 ज़रब 10 की ताकत -64 तकसीम ज़रब r 1 मीटर है, 1 का मुरब्बा तकसीम जी की कीमत है 6.673 ज़रब 10 की ताकत है जी -11। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो 1.87 है इसको हम तकसीम करेंगे 6.673 पर। यहाँ सबसे पहले 1 का मुरब्बा भी देख लेते हैं। तो 1 का मुरब्बा भी हमारे पास उतना ही आएगा, 1.87 ज़रब 10 की ताकत -64 ज़रब 1, क्योंकि 1 का मुरब्बा 1 ही के बराबर है। 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11
m का मुरब्बा हमारे पास आ जाएगा। कैसे? इसको हम करेंगे 1.87 तक़सीम करेंगे 6.673। ये हमारे पास जो जवाब आ रहा है जनाब वो आ रहा है 0.280 ज़रब 10 की ताकत -64 ज़रब 10 की ताकत, ये यहाँ 11 है, बटे के निशान के नीचे है। जब ये बटे के निशान के ऊपर जाएगी तो ये -11 जो है ये +11 में तब्दील हो जाएगा। m का मुरब्बा बराबर आ जाएगा 0.280 ज़रब 10 की ताकत, इसमें से 11 जाएंगे तो ये आ जाएगा 53। अभी जो है हमने क्या करना है कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन को बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में बताने के लिए हम क्या करेंगे कि इस इशारिया को इधर भी मूव कर सकते हैं और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, m का मुरब्बा बराबर है 2.80 इशारिया यहाँ पर मूव कर दिया। 10 की ताकत हम क्या लेंगे, यहाँ पर मनफी लेंगे। एक स्टेप आगे गए हैं, हम 10 की ताकत 1 लेंगे और यहाँ पर 0.2 को हमने 2 बना लिया, तो इस सूरत में हम इसकी ताकत मनफी लिखेंगे। ज़रब 10 की ताकत आ जाएगी 54, -53 यहाँ पर है, -53 और -1 ये हो जाएंगे। m का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2.80 ज़रब 10 की ताकत -54। अभी हमने कीमत एक प्रोटॉन की मालूम करनी है, जबकि यहाँ पर हमें दिया गया है m का मुरब्बा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है वो जज़र ले लेंगे। जब दोनों तरफ जज़र लेंगे तो m बराबर आ जाएगा 2.8 का अभी हम यहाँ पर जज़र मालूम करेंगे और 2.8 की जज़र हम यहाँ पे मालूम करेंगे। ये आ जाएगी जज़र 2.80 की जज़र हमारे पास आएगी 1.67 ज़रब 10 की ताकत। अच्छा, जज़र जब हम मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको आम तरीके के साथ जज़र मालूम करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जज़र मालूम करने के लिए, लेकिन जब हम 10 की ताकत की जज़र मालूम करते हैं तो उसको हम सिंपली 2 के ऊपर तकसीम कर देते हैं और 2 के ऊपर तकसीम करने से जो हमारे पास जज़र आती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 54 को जब हम 2 के ऊपर तकसीम करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 87 किलोग्राम, -87 किलोग्राम। तो जो यहाँ पर एक प्रोटॉन का जो मास होगा वो हमारे पास होगा 1.67 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम। ये जो है वो एक प्रोटॉन का यहाँ पर मास होगा। इजी है जी, थोड़ी सी कोशिश करेंगे। आपने अभी इसको खुद से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से सीखने के बाद आप इसको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसका जवाब जो है वो आपको बहुत आसानी के साथ आप इसको सीख भी सकते हैं और मालूम भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 4 की तरफ, और सवाल नंबर 4 हमें क्या कहता है देखते हैं जी। सूरज और यूरेनस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स 1.382 ज़रब 10 की ताकत 21 न्यूटन है। यूरेनस से सूरज का फासला मालूम करें। अगर सूरज और यूरेनस के मासेस बिलतरतीब 1.989 ज़रब 10 की ताकत 30 और 8.585 ज़रब 10 की ताकत 25 किलोग्राम हैं। अभी यह है कि सूरज है और सूरज के गिर्द जो है वो यूरेनस 20वीं मिदार में हरकत कर रहा है। बहुत सारे दूसरे सियारे भी यहाँ पे हरकत कर रहे हैं। यूरेनस जो है वो यहाँ पर है, फर्ज कर लें। इन दोनों के दरमियान फासला हमें बताया गया है और अभी हमने मालूम करना है कि इनके दरमियान फासला जो है वो कितना है, वो हमने मालूम करना है। इसका मास भी बताया है, इसका मास भी बताया है, इनके दरमियान जो फोर्स है वो भी बताई गई है। हमें मालूम क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फासला मालूम करना। बढ़ते हैं आगे, डाटा निकालते हैं और डेटा जो हमें प्रोवाइडेड है, डेटा जो दिया गया है वो हम इसी सवाल से निकालेंगे। यहाँ पर हम MS कर देते हैं, मास ऑफ द सन। तो मास ऑफ द सन हमें बताया गया है 1.989 ज़रब 10 की ताकत 30 किलोग्राम।
और एम यू कर देते हैं यूरेनस का मास, और वो हमें बताया गया है जी 8.585 ज़रब 10 की ताकत है जी 25 किलोग्राम। हमें बताया गया है कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास बराबर आ जाती है जी 1.382 ज़रब 10 की ताकत 21 न्यूटन। और हमें बताया गया है कि इनके दरमियान जो फासला है वो जनाब आपने मालूम करना है आर की कीमत, जबकि जी की कीमत 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर का मुरब्बा फी किलोग्राम का मुरब्बा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम बढ़ते हैं और इसकी कीमतें दर्ज करते हैं। कीमतें दर्ज करने के बाद हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में कीमतें दर्ज करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे जी। फार्मूला हमारे पास है जी F बराबर है GMSMU डिवाइडेड बाय R का मुरब्बा। अभी हमने कीमत R की मालूम करनी है। R यहाँ तकसीम हो रहा है, इधर जाएगा तो ज़रब खा जाएगा GMSMU। अभी हम क्या करेंगे, ये F यहाँ पर ज़रब खा रहा है, F को यहाँ ले आएंगे, R को यहीं रहने देंगे, ये हो जाएगा GMSMU तकसीम F, तकसीम आ जाएगा F। अभी हमारे पास फार्मूला बन चुका है। इस फार्मूले में हम कीमतें डालेंगे। R बराबर है GMSMU तकसीम F। अभी इसमें हम कीमतें डालेंगे और ये मालूम करेंगे। तो ये आ जाता है जी की कीमत 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। MS की कीमत है 1.9899 ज़रब 10 की ताकत 30। इसकी डायग्राम को मिटा देते हैं ताकि हम पूरा का पूरा जो कीमत है उसको हम सही से लिख सकें। तो MU की कीमत हमारे पास आ रही है 8.585 ज़रब 10 की ताकत 25 तकसीम F की कीमत है 1.382 ज़रब 10 की ताकत 21 न्यूटन। R का मुरब्बा बराबर है। अभी हम क्या करेंगे कि इन तीनों नंबर्स को ज़रब देंगे, 10 की ताकतों को जमा कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और इनकी कीमतों को ज़रब देते हैं। 6.673 ज़रब आ जाएगा 1.989 ज़रब 8.585। ये कीमत हमारे पास आ जाती है 113.9495 कर देते हैं इसको। ज़रब 10 की ताकत आ जाएगी जी 30 जमा 25 -11, सबको एक जगह ही मैंने लिख दिया। 1.382 ज़रब 10 की ताकत 21। ज़रब 10 की ताकत 21 है। अभी हम क्या करेंगे, इनको जमा करेंगे और बीच में से जो है हम इसको माइनस करेंगे। तो 25 में से जब 11 जाएंगे तो 14 कीमत आ जाएगी। 14 को इसमें से जमा करेंगे तो ये कीमत आ जाएगी 113.95 ज़रब ये आ जाएगी 44। 10 की ताकत 44 तकसीम 1.382 ज़रब 10 की ताकत 21। अभी हम क्या करेंगे, 113 की जो कीमत हमारे पास आई है 113.95 की, इसको हम तकसीम करेंगे जी 113.95 तकसीम 113.95 तकसीम 1.382। ये जवाब हमारे पास आता है, R का मुरब्बा आ जाता है 82.45 ज़रब 10 की ताकत 44 जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। ये 10 की ताकत जमा 21 है। जब हम इसको उठा के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगी -21। R का मुरब्बा बराबर है 82.45 ज़रब 10 की ताकत 44 में से जब हम
21 मनफी करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 23 जमा 23, इसका जवाब आ जाएगा। अभी हम इसको मज़ीद आगे बढ़ते हैं और ये जो एक इशारिया है, इस इशारिये को उठाकर हम इस जगह पर लेकर आते हैं। 82 से हम क्या बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं। तो हम इसको क्यों लिखेंगे, 8.245 ज़रब 10 की ताकत 1 लिखेंगे। एक कदम हम आगे गए हैं, लेकिन उस एक को मस्बत लिखेंगे क्योंकि 82 को हमने 8 बना दिया, बड़ी कीमत को हमने छोटा कर दिया। ज़रब 10 की ताकत 23, तो ये जवाब हमारे पास आ जाएगा, आर का मुरब्बा आ जाएगा 8.245 ज़रब 10 की ताकत 24 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि ये आर का जो है ये मुरब्बा है, तो हम इसकी जज़र ले लेंगे। जज़र लेने के बाद क्या होगा कि ये आर आ जाएगा यहाँ पर, और आर की कीमत जो है हम इस जज़र से मालूम करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि जज़र मालूम करेंगे किसकी, 8 जज़र मालूम करेंगे 8.245 की जज़र जो हमारे पास आएगी वो आएगी जी 8.25 की जज़र आएगी 2.87। ये जो होगी, ये 12 जो है, ये 24 जो है, इसकी जज़र मालूम करते वक्त हम आम तरीके से नहीं मालूम करेंगे बल्कि इसको 2 पे तकसीम कर देंगे। तो ज़रब 10 की ताकत आ जाएगी 12 मीटर्स। तो इनके दरमियान जो फासला होगा हमारे पास, वो जवाब हमारे पास आएगा 2.87 ज़रब 10 की ताकत 12 मीटर जो है वो इसके दरमियान फासला आएगा। सूरज और यूरेनस के दरमियान जो फासला है वो 2.87 ज़रब 10 की ताकत 12 जो है वो मीटर का फासला है। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल्स, ये मशकी सवालात बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगली क्लासेस में हम, अगली वीडियो में जो बाकी मानदा होंगे उनको भी हम इसी तरीके के साथ हल करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।